इसको उठा दो डिब्बा को। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचल्मणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोषुध केवली भगिदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज। आवाज आ रही है सभी को? आ रही हुआ। ओके। देखो समय सारजी ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही थी, पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? बोलो, अब तक की चर्चा में क्या बात आई, कौन बताएगा? थोड़ी सी समरी करेंगे, हैं? ऐसे भी अपन को समरी करनी थी। बोलो, कौन बोलेगा? मेरे को थोड़ी सी चर्चा इस बात की करनी थी कि विकट अपने कुछ दिनों से अपनी क्लास ऑफ रही, क्योंकि हमारे चाचा जी का स्वर्गवास हुआ। उनके बारे में क्या कहना है कि जिसका जीवन समाधिमय होता है उसका मरण भी समाधिमय होता है। समाधि मतलब क्या? जीवन समाधिमय मतलब क्या? जीवन भी समाधिमय होता है क्या? मरण ही होता है समाधि में, है ना? अपन ऐसा सुनते हैं। जिसने जीवन में पूरे जीवन, ये 20-50 साल की मेहनत होती है, जिसका जितना जीवन होता है, अंतरंग की शांति तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। अंतरंग शांति तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। और बाहर में कैसे भी रोग आदि आए और हमारे इंद्रियों संबंधी परिणाम विचलित नहीं हो, इसकी भी तैयारी करनी होती है। समझ में आ रही है बात? बाहर में इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये सब मिलके अपनी चर्चा तो यही आ रही है अभी, जो अभी हाल थोड़ी सी समरी चलने की। हम तो ज्ञायक हैं। ऐसे पक्षपात में नहीं चढ़ो, करेंगे अभी चर्चा, है ना? बुद्धि पूर्वक बोलो। अभी हम द्रव्य स्वभाव से सब भगवान हैं, तो पर्याय में भी प्रभुता प्रकट करनी है कि नहीं करनी? बोलो। द्रव्य स्वभाव से तो मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सभी भगवान हैं, लेकिन तो भगवान ने सिद्ध भगवान ने किया। हाँ, तो हमें पर्याय में भी भगवतपना प्रकट करना, तो उसके लिए क्या करना कि अभ्यास करना। अभी इस चर्चा को अपन गाथा के ये श्लोक के माध्यम से ही करने वाले हैं, यही चर्चा आने वाली है इसमें। तो क्या करना, जो जहां जिस पॉइंट पे खड़ा है वहां से आगे बढ़ना।
नहीं तो जिनाज्ञा के विरुद्ध काम करने से। अपन ने चर्चा की, वहां पर ऐसा माहौल था कि इधर हम लोग सब वो मिट्टी का जो कुछ कार्यक्रम है वो करके आए और 3 बज गए थे लगभग, भोजन वगैरह करने के लिए 3 बज गए। और 3 बजने के बाद सब लोग अपने अपने सब काम से फुर्सत हुए और 6 बजे, शाम को 6 बजे ही सब बैठ गए, पूरा परिवार शाम को 6 बजे। और ये भक्ति पाठ और फिर जो स्वाध्याय चालू हुई, पिन ड्रॉप साइलेंस, 4-4 घंटे पाठ चल रहे हैं, स्वाध्याय चल रही है, कोई उठने नहीं दे रहा। रात के जिस दिन वो एक्सपायर हुए हैं उस दिन की बात कह रहे हैं, उस दिन। और रात के हम लोग 10:30, 11 बजे तक चर्चा कर रहे हैं। एक एक बच्चा बता रहा है अपने भाव कि हमारे बाबा कैसे थे, हमारे पापा कैसे थे, हमारे चाचा कैसे थे, हमारे ताऊ कैसे थे। एसपी भालिल ने एक पुस्तक लिखी है, मेरी उठावनी, कि हम मेरे बारे में अब लोग क्या बोल रहे हैं। इतना शांत परिणाम, इतने शांत परिणाम कहां से आएंगे? शांत परिणाम सबको तो मरण करना है शांति से। वर्तमान में जी रहे हैं आकुलता में, टेंशन में, तो शांति किधर से आएगी? अंतरंग में तत्व ज्ञान, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। और बाहर में जिन आज्ञा पूर्वक चरणानियोग का व्यवस्थित पालन, उसी को यहाँ डांट लगाई है इस श्लोक में जो अभी अपन स्वाध्याय करने वाले हैं। व्यवस्थित रात्रि भोजन का त्यागी, जिमीकंद का त्याग, बुद्धिपूर्वक रात्रि में पानी भी नहीं पीना। दूध और फलाहारी की तो बात छोड़ दो, ये तो हमारे यहाँ एकदम द्रव्य जैन की परिभाषा है। ये देखो, हम नामधारी जैन है कि द्रव्य जैन है। और देखो, कर्म दिखते नहीं है ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आती है। आपको निरंतर असाता बन रही है, निरंतर अंतरंग में आकुलता और बाहर में प्रतिकूलता, दो काम एक साथ, अंदर में आकुलता और बाहर में प्रतिकूलता, और अंदर में शांति और द्रव्य जैन का भी रूप धरा, अंतरंग में शांति और बाहर में अनुकूलता, ऐसा कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रही है बात? कम से कम अष्टमी चतुर्दशी से जो जहां खड़ा है उससे आगे बढ़े, अष्टमी चतुर्दशी से स्टार्ट करे। आज अपना दिवस, पर्व कई दिवस है आज से स्टार्ट करो। जो जहां खड़ा है वहां से आगे बढ़ो। यदि अभी हम रात्रि भोजन करते हैं तो आज अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम अभ्यास करेंगे। चाचा जी का तो व्यवस्थित रस परित्याग, सोमवार को क्या नहीं लेना, मंगल को क्या, उससे क्या होता है? इससे आपको इंद्रिय संयम डेवलप होता है, आपका इनर डेवलपमेंट होता है। बाहर क्या खाया क्या छोड़ा वो मैटर नहीं, मैटर ये है कि आपका अंतरंग में डेवलपमेंट हो रहा है।
कल किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति बने और हमारा अभ्यास है, तो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे परिणाम नहीं गिरेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है, और परिणाम आकुलित नहीं होंगे। गिरेंगे नहीं मतलब आकुलता नहीं होगी, और आकुलता नहीं होगी तो उस जाति का कर्म बंधन नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को समाधिमय बनाना ये हर जैन का कर्तव्य है। जीवन को समाधिमय बनाना। समाधि का अर्थ होता है निश्चिंता, निर्भरता। वही चर्चा अभी अपनी भावार्थ में आ रही है। ठीक है, देखो अपना ये श्लोक चल रहा था, और इस श्लोक में अपन ने श्लोकार्थ पढ़ लिया था और भावार्थ पे चर्चा करनी थी। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, अपने को अच्छे से समझनी है। एक मिनट पॉज ले रही हूं मैं आपको, हैं। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, यहां सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है। देखो जिसके ज्ञान में स्यादवादमयी वस्तु नहीं होती, तो फिर वो एकांत का ही अभिप्राय उसका होता है। एकांत अभिप्राय अर्थात जिसने वस्तु स्वरूप को भली भांति जाना नहीं। वस्तु कैसी है, द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण है, शुद्ध है, और वर्तमान में पर्याय में अशुद्धता है। ज्ञान में अज्ञानता, श्रद्धा में विपरीतता, और चारित्र में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। और वे द्रव्य स्वभाव सुख स्वरूप होने पर भी पर्याय में दुख, आकुलता, टेंशन उत्पन्न हो रही है। इस बात को स्वीकार करना, और इतना ही स्वीकार मत कर लेना कि अरे हम तो दुखी हैं, हैरान है, परेशान है। कोई लोग क्या करते हैं, एक पक्ष में चले जाते हैं, या तो पर्याय स्वभाव को ही स्वीकार करते हैं, हाँ भैया अपन तो अज्ञानी है, मोही है, रागी द्वेषी है। तो क्या हो गया, इसने द्रव्य स्वभाव को नहीं जाना, तो वो क्या हो गया, एकांती। और कोई है, हम तो भैया ज्ञायक हैं, बस इसे द्रव्य स्वभाव को स्वीकार किया, लेकिन पर्याय में जो आकुलता, टेंशन चल रही है, इसको स्वीकार नहीं किया, तो उसको भी एकांत ही हुआ। ये ज्ञान का पक्षपाती है, एकांती है, तो ये एकांत अभिप्राय वाले हो गए। स्यादवादी कौन है, ध्यान से सुनना अजय भैया। स्यादवादी कौन है, जो द्रव्य स्वभाव से अपने को परिपूर्ण जाने, और पर्याय में जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरी पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं, ये दुखरूप भाव हैं, ये बंधरूप भाव हैं, ये संसार में परिभ्रमण कराने वाले भाव हैं। ये संसार में परिभ्रमण कराने वाले भाव हैं, ऐसा बराबर जाने। तो ये क्या हो गया, स्यादवादी। स्यादवादी का लाभ, स्यादवादी का लाभ क्या हुआ, कि ये लाभ हुआ कि जो अवस्था में दुख आदि हो रहे हैं, आकुलता हो रही है, विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसके अभाव की विधि बना लेगा वो।
इनके अभाव के लिए द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेगा। क्या करेगा? स्यादवादी क्या करेगा? पर्याय के विकार को मिटाने के लिए द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेगा। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। स्वभाव मेरे पास है, मैं स्वभाव के समीप जाऊंगा तो कैसे टिकेगी? बोलिए अजय भैया। स्यादवाद को जानने पर क्या लाभ होगा? एकांती में क्या दिक्कत आएगी? एकांत वाले में क्या दिक्कत आएगी? वो कह रहे हैं दोनों डूबे हुए हैं, ज्ञान का पक्षपाती और कर्म का पक्षपाती। इसमें क्या समस्या आएगी? जिसने पर्याय का कर्ता या पर्याय को स्वीकार नहीं किया और जो अपने को ये स्वीकार कर रहा है मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, और पर्याय में जो दुख आकुलता टेंशन है तो इसको मिटाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं बनेगा यदि वो एकांत रूप से द्रव्य को ही स्वीकार करेगा और पर्याय को स्वीकार ही नहीं करेगा। पर्याय को गौड़ करने की करके द्रव्य स्वभाव के अवलंबन की बात कही है। पर्याय है ही नहीं तो तुमने वस्तु तोड़ दी तो तुम अवलंबन कैसे लोगे? तुम्हारे ज्ञान में वस्तु ही स्वरूप क्लियर नहीं है तो अवलंबन किसका ले लोगे? वस्तु तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है, तो आपके ज्ञान में वस्तु ही टूटी हुई है तो अवलंबन क्यों लोगे? पहली बात। दूसरी बात, पर्याय में दुख की स्वीकृति नहीं है तो अवलंबन लेने की जरूरत क्या है? इसलिए वो निरुद्यमी हो गया। और थर्ड पॉइंट, पर्याय को स्वीकार करता भी है तो कैसे स्वीकार करता है? वो तो कर्म करा रहे हैं। पर्याय में जो विकार हो रहा है वो क्या? वहां तो निमित्त का ज्ञान कराया था और इसने कर्ता कर्म पना लगा लिया। इस प्रकार से तीन गलती हो गई। एक तो वस्तु स्वरूप सही से नहीं समझा, क्योंकि वस्तु स्यादवाद में ही है, इसमें द्रव्य स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है। वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जाना एकांती ने। नंबर दूसरी बात, जब पर्याय को स्वीकार ही नहीं किया तो वो निरुद्यमी पड़ा है। पर्याय में गलतियां हो रही हैं, आकुलता हो रही है, टेंशन हो रही है, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करता तो निरुद्यमी हो गया। नंबर तीन, पर्याय को स्वीकार किया भी है तो उसका कर्ता किसी अन्य को समझ रहा। पॉइंट समझ में आ गया? ये ज्ञान न के पक्षपाती में ये तीन दिक्कतें आ गई। कुल मिला के ये इतनी स्वाध्याय पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता हो, परंतु वो संसार समुद्र को पार नहीं कर पाएगा, वो संसार में ही डूबे हैं। और दूसरा क्या है कि ये कहा कि भैया तुम पूजा पाठ किया करो, व्रत आदि किया करो। पर्पस क्या था कि ये स्यादवादमयी वस्तु स्वरूप को जाने, ये स्यादवाद था, ये अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को जाने। तो ये करने के एंगल में चला गया कि नहीं हम कर सकते, हम कर सकते, हम व्रत आदि पालेंगे, ऐसे थोड़ी कुछ ज्ञान से कुछ होता है। कुछ करेंगे, मुनिपना अंगीकार करेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। इसने कर्म न के पक्षपाती ने पर्याय को स्वीकार किया, अकर्ता ज्ञायक द्रव्य को स्वीकार नहीं किया। ये भी एकांती हो गया, दोनों एकांती हो गए। पॉइंट समझ में आ गया सबको? देखो अभी भावार्थ में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये निरुद्यमी में क्या होगा उसमें? हाँ, निरुद्यमी देखो अभी आ रही है बात, है ना? देखो भावार्थ,
यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है। अभी अपन ने क्या चर्चा की कि सर्वथा एकांत अभिप्राय क्या होता है, इसकी चर्चा हो गई। एक ने सर्वथा ये समझ लिया कुछ करेंगे तो धर्म होगा, इसके ज्ञान में अकर्ता ज्ञायक द्रव्य स्वभाव है नहीं। और दूसरे ने हम तो भैया अकर्ता हैं, पर्याय में जो कुछ हो रहा है सो वो सब उसके हम नहीं, वो तो कर्म के उदय से हो रहा है, तो पर्याय कोई स्वीकार नहीं की पहले, तो वो तीनों पॉइंट लगा लेना। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो सकती है। तो ये दोनों तरह के लोग क्या हो गए, एकांती। और अभी आपसे प्रश्न पूछ के बात करी थी, स्याद बात को समझेगा तो वो द्रव्य स्वभाव को भी समझ रहा है और पर्याय में होने वाले विकार को भी समझ रहा है, और उसको ये पता चल गया कि इस विकार का अभाव स्वभाव के आश्रय से होगा, तो उसने दोनों को स्वीकार किया है और विकार को मिटाने के लिए द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेता है, तो वो संसार समुद्र से तिर जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्या है। बोलो, थोड़ी अलर्टनेस से सुनेंगे, समझेंगे, ज्ञान लगाएंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा। क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्या है, अर्थात ऐसी वस्तु ही नहीं होती, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसी वस्तु ही नहीं होती। जैसी वस्तु नहीं है वैसा जानोगे मानोगे तो मिथ्या तो होगा। ठीक है? कितने ही लोग परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं है। बात आ गई ना? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य को जानते नहीं है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानते नहीं है, अकर्ता ज्ञायक को जानते नहीं है, अभेद आत्मा को जानते नहीं है, लगा लो। और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, अब ये व्यवहार ज्ञान दर्शन चारित्र रूप क्रिया कांड के आडंबर को देखो क्या शब्द कह रहे हैं, खतरनाक एकदम। क्रिया कांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं। अजित भाई, सब समझ में आ रही है बात? किसमें तत्पर रहते हैं वे? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसे द्रव्य स्वभाव को नहीं जानते, और व्यवहार ज्ञान दर्शन चारित्र क्रिया कांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर, मोक्ष का कारण कौन है? अभेद से कहो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और भेद से कहो तो भेद विज्ञान, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सबके पास है, लेकिन भेद ज्ञान नहीं है, तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। सब आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य है वो भेद विज्ञान जिस ज्ञान में भगवान आत्मा है। तो ऐसे भगवान आत्मा को तो जानते नहीं। व्यवहार ज्ञान दर्शन चारित्र क्या चीज है, ये अपनी दोपहर की क्लास में बहुत बहुत डिटेल में चर्चा की। व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा, स्वपर की विकल्पात्मक श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, उनकी श्रद्धा और उनके प्रति भक्ति। 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान, श्रद्धान और मंद राग। अब ये स्वाध्याय में लगे हैं, तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को समझ रहे हैं, उत्पाद व ध्रुव युक्तम को समझ रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि पूजा करते करते धर्म हो जाएगा। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप क्रिया कांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानते हैं। स्वाध्याय करते करते मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, व्रत नियम संयम करते करते समथिंग टू डू। तो जिनको व्यवहार से मोक्ष का कारण कहा था,
मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से। मोक्ष का कारण कथन, भैया स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय में क्या करना था? स्व का अध्ययन करना था, मैं कौन हूं। तो अनेकांतमय वस्तु स्वरूप समझना चाहिए था, तो वो तो समझा नहीं। हम तो स्वाध्याय करते हैं, प्रथमान योग लेके बैठ गए, कर्णान योग लेके बैठ गए, द्रव्यान, समझ में कुछ आ नहीं रही, वे समझ रहे हम रीडिंग करते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अरे बहन जी हमारे घर में तो हम सब लोग शाम को बैठ के क्या करते हैं, सब लोग बैठ के पाठ करते हैं। तो भैया क्या करते हो पाठ में? तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु मैं हूं ये पकड़ में आती है? तो वो समझ रहे हैं कि हम पाठ करते हैं तो हम कुछ धर्म करते हैं। तो ये कहने क्रिया कांड के आडंबर को, बोलो कितनी खतरनाक बात है। जो कुछ भी 6 आवश्यक जिनवाणी में कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। अभी अपन ने बोला कि भैया थोड़ा सा बाहर से भी चरणान योग से संयमित होना, काय के लिए? आकुलता की हीनता हो, द्रव्य स्वभाव का अवलंबन हो। पर्पस क्या है? तीव्र आकुलता नहीं हो और द्रव्य स्वभाव का अवलंबन हो। पर्पस तो एक ही है। ये 6 आवश्यकों के माध्यम से एक आवश्यक को जानना, ये 6 आवश्यक की सार्थकता है। अन्यथा 6 आवश्यक क्रियाकांड के आडंबर हैं। बहुत खतरनाक बात है। 6 आवश्यक क्या हैं? बोलो क्या है 6 आवश्यक? आवश्यक का उनको व्यवहार से करने से हम अपना स्वरूप जान रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं। पर अगर सिर्फ वही 6 आवश्यक ही करते रहेंगे तो हम उन्हीं में फंसे रह जाएंगे। वो फिर बाहरी पना ही रह जाएगा, अंदर अंतरंग में जो स्वभाव है उसका आश्रय नहीं हो पाएगा। तो फिर कभी भी भव से पार हो ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्या बोल रहे हैं? क्रिया कांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उनमें तत्पर रहते हैं, उसका पक्षपात करते हैं। उसका पक्षपात करते, पक्ष है उनको उसका। तो अपन नियम सार जी का श्लोक है एक, मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा या किसी अन्य ग्रंथ का भी हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो बात याद आ रही है। मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से। अरे रे खेद है, आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं, अरे रे खेद है। भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण किया, एक परमार्थ ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना। देखो अब क्या हुआ, इसके फल में क्या हुआ? ऐसे कर्म न के पक्षपाती लोग जो ज्ञान को तो नहीं जानते, तुमने परमार्थ भूत वस्तु तो जानी नहीं, सारे 6 आवश्यक परमार्थ भूत ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए थे, सो अकर्ता ज्ञायक को तो जाना नहीं, और कर्म न से ही खेद खिन्न है। अब खेद खिन्न तो होंगे ही, क्योंकि द्रव्य स्वभाव के आलंबन से निश्चिंता निर्भरता प्रकट होनी थी। सो द्रव्य स्वभाव का आलंबन नहीं है और निश्चिंता निर्भरता है नहीं है, तो वो नहीं है, तो फिर क्या है? खेद खिन्नता रह गई। और जिसको खेद खिन्नता है वे संसार में डूबते हैं, वे नियम से संसार में डूबते हैं। जिसको टेंशन है, आकुलता है, दुख है, तकलीफ है, वो समझ लेना वे संसार में डूबने की तैयारी है ही है, पहले से ही है, अनादि से चल रही है, वो इस बार फिर चल रही है। मनुष्य भव जैन कुल मिलने पर भी फिर चल रही है। समझ में आ रही है बात? वो जो ज्ञान स्वभाव का आलंबन करते हुए और एकदम निश्चिंत निर्भर हो, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं,
और पर्याय में जहाँ दुख तकलीफ दिखाई देती है, जैसे अपन चर्चा करते हैं ना बार बार, अब हमसे कोई कुछ कह दे तो हमें बुरा लगता है, सोचते तो बहुत हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, फिर कसाय हो जाती, तो फिर क्या चर्चा आती, यही चर्चा आती ना, भैया जो कुछ हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो गया, ये क्रोध उत्पन्न हो गया, अब ट्रीट करो इस क्रोध को। ट्रीट कैसे? जो परद्रव्य का अवलंबन है, ये परद्रव्य मेरे नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है, तब कोई मुझसे कुछ कह रहा है। जिसकी हानि हुई है, जिसका लाभ हो रहा है, जिसके चलते ये टेंशन हो रही है, वे परद्रव्य हैं, इनसे मेरे सुख दुख का संबंध नहीं है। क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं। अब ये कषाय को ट्रीट कर रहे हो ना ऐसे करके, तो ट्रीट करते हुए कहां तक आ गए? भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा। पति देखोगे तो पत्नी की टेंशन, पत्नी देखोगे तो बच्चों की टेंशन, बच्चे देखोगे तो माँ बाप की टेंशन, ये, और ज्ञान स्वरूप देखोगे तो सब टेंशन मिटेगी। इसका मतलब है कि शुद्ध न का पक्ष लिया, शुद्ध न के शुद्ध ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लिया, तो पर्याय की दुख तकलीफ मिटी। पर्याय की दुख तकलीफ बैठते नहीं हो और ज्ञान स्वरूप को जानते नहीं हो, तो भव समुद्र में ही डूबे हैं। ये कौन है? ये कर्म नय का पक्षपाती। और कैसा है? भैया आप क्या करें, कोई की तो चलती नहीं है, तो भैया अपन तो मौन रहते हैं, अपन तो सहन करते हैं। सहन कर रहे, खेद खिन्न हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? ये क्रियानय वाले उसी ज्ञान स्वभाव को तो जानते नहीं है और उसी डायरेक्शन में उठा पटक करते रहते। तो भैया आप शांति रहो, चुप रहो, भैया जो मिल जाए सो खा लो, जो पहनने मिल जाए सो ओढ़ लो, बिछा लो, और अपन तो कोई सुख बोलो ही मत, बच्चा वैसे ही नहीं सुनते। इस डायरेक्शन में चले जाते हैं और वहां पे थोड़ी शांति रहने की हैबिट पड़ गई, सो अपने आप को धर्मात्मा मानने लग जाते हैं अपने मन से ही। अब तो भैया हम बिल्कुल शांत रहते हैं, हमारे तो सब बढ़िया चल रहा, पूजा पाठ स्वाध्याय और पूरी टोटल वस्तु स्वरूप मिसिंग है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब दूसरे, बहुत बढ़िया, दूसरे लोग, कितने ही लोग, एक कौन हो गए? कर्म न के पक्षपाती वाले, एकांती। अब दूसरे एकांती, वो भी एकांती है। क्या एकांती है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सुनना, उद्यमी शब्द का अर्थ आ रहा है, आप सुनो। कितने ही लोग आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते, वे ये भी नहीं, वो भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। सही जानने वाला कौन है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये सही जानने वाला है। द्रव्य स्वभाव को भी जाने, पर्याय स्वभाव को भी जाने। पर्याय में दुख तकलीफ आकुलता ज्ञान मोह राग द्वेष है, इसको स्वीकार करे और फिर पर्याय को गौड़ करके द्रव्य स्वभाव का आलंबन ले, अवलंबन ले उसका, हाँ मैं यही हूं। तो उसने अनेकांत स्वरूप जाना, स्यादवाद शैली से उसने मुख्य गौड़ करते हुए ध्रुव स्वभाव को मुख्य किया है, पर्याय को गौड़ किया है, पर्याय का अभाव नहीं किया। है ही नहीं, ऐसे नहीं। अब देखो दूसरे प्रकार के, कितने ही लोग आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अथवा अपने आप ही अंतरंग में ज्ञान का स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं, अपने मन से ही या किसी मिथ्या दृष्टि के उपदेश से, एकांतवादी के उपदेश से क्या करते हैं? कल्पित, कल्पना से अपना पक्षपात करते हैं। अब देखो कैसा पक्षपात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या? वे अपनी परिणति में, मैं तो परिपूर्ण हूं, बस देखो सब जो कुछ हो रहा क्रमबद्ध में हो रहा है, तुम्हारा अभिप्राय तो मिथ्या है,
अभिप्राय कैसा है? मिथ्या। वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं है, अभिप्राय मिथ्या है। और इनने क्या कर दिया? द्रव्य स्वभाव का पक्ष कर लिया, बस पक्ष, कल्पित, कल्पना से। अपन तो अकर्ता गायक है कि भैया ये क्या तुम अवक्ष भोजन कर रहे? अरे अपन तो अनाहारी है। समझ में आ रही है बात? ये तुमने क्या गड़बड़ की? अरे सब क्रमबद्ध में हो रहा है, वो तो सब क्रमबद्ध में। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको क्या कह रहे हैं? कल्पित, उसमें पक्षपात करते हैं। कैसे पक्षपात करते हैं? वे अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं। सर्वथा अबंध, परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना, किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना। इस पॉइंट पे अपने को चर्चा करनी है। किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना मतलब देखो पहले से हम में कितना परिवर्तन हो गया। हमने रात को छोड़ दिया, रात्रि भोजन नहीं करते हम, परिवर्तन हो गया ना। देखो अब हम जिमीकंद छोड़ दिया हमने पूरा। पहले थोड़ा अदरक खाते थे, अब अदरक भी छोड़ दी, पूरा जिमीकंद का त्याग कर दिया। अब परिवर्तन हो गया ना। और देखो अब तो हम बाथरूम में भी एकदम छन्ना लगा के और रॉड से पानी गर्म करते हैं, ठंडा गर्म नहीं मिलाते। हो गया ना परिवर्तन। तो कुछ लोगों को तो ये परिवर्तन ही नहीं है। वे तो ये कहते रहते हम तो ध्रुव है, ध्रुव है। हम तो करता क्या आया क्या? ठंडा मिलाओ, अनछना मिलाओ, गीजर में से पानी लो, आरओ का इस्तेमाल करो, कुछ भी करो। ये तो एकदम बहुत मोटी गलती वाले हैं। ये भी गलती वाले हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि देखो हमारी लाइफ में परिवर्तन हो गया। अभी सुनना ध्यान से, यहां ये जो परिवर्तन है बाहर वाले, ये परिवर्तन तो देखा देखी बहुत जल्दी और सरलता से हो जाते हैं। जिनको नहीं होते वे तो बहुत तीव्र कषाई हैं। अगर इतने भी नहीं होते तो वे तो तीव्र कषाई हैं। लेकिन थोड़ी कषाय की मंदता हो तो ये वाले परिवर्तन भी हो जाते हैं। लेकिन मूल परिवर्तन क्या है? मूल परिवर्तन ये है कि कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। मूल चूल परिवर्तन क्या है? बोलो। कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। अभी अपन करेंगे चर्चा एक एक चीज को सामने रख के। और मैं ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं परिपूर्ण हूं। दो बातें, मैं परिपूर्ण हूं और कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। स्व से अस्ति और पर से नास्ति। मेरी स्व से अस्ति है, पर से नास्ति है। मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। जब ये स्वीकार किया कि मेरे लिए कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, अब किसी पर पदार्थ में हीनता अधिकता हुई तो जब मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, धंधे में लॉस हो गया, तो इष्ट है कि अनिष्ट है? बोलो। इसको कह रहे हैं कि तुम्हारी परिणति में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अभी हाल कुछ लॉस हो तो तुम अपना लॉस मान रहे हो। चारित्र में चेंजेस तो हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ मूल चेंज की बात कर रहे हैं। तुम्हारे ज्ञान में क्या चेंज आया? तुम्हारी श्रद्धा में क्या चेंज आया? जिसके ज्ञान श्रद्धा में चेंज आएगा, परिवर्तन होगा, तो चारित्र का परिवर्तन तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं।
क्या बोल रहे हैं? अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना मैं अशरीरी हूं। अब शरीर में रोग हो कि निरोग हो, बोलो रोग आदि उत्पन्न हो गए शरीर में, तो मेरे में रोग उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। अब बोलो, अब उपचार हो रहे हैं भक्ष के अभक्ष, भक्ष के द्वारा के अभक्ष के द्वारा, कोई जिए मरे। ये जीवन समाधि में ऐसे होता है, ये परिवर्तन आता है उसकी परिणति में। कदाचित उपचार करना पड़े, क्यों करना पड़े? कि अभी मुनिराज जैसी दशा नहीं है, पंचम गुण स्थान अणुव्रति भी नहीं है, है ना? तो कोई बाहर में कोई अभी वैसा त्यागी व्रति नहीं है, परंतु तत्वज्ञानी तो हो रहा है ना। तो स्थूल हिंसा से तो बच सकते नहीं बच सकते। ऐसा जब ज्ञान जानेगा कि ये देह में रोग उत्पन्न हुआ है और रोग का उपचार करना है, क्योंकि मुनि दशा जैसी नहीं बन रही है अभी, क्योंकि पंचम गुण स्थान भी नहीं है, तत्व ज्ञान चल रहा है, तो फिर कैसा प्रयोग? बहुत जीवों का घात हो। पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कितने जीवों का घात हो? अरे हमारे चलते तो किसी जीव का घात नहीं हो, देह का उपचार भी हो जाए और कोई जीवों का घात भी नहीं हो। क्योंकि जीवों के घात का जो भाव है, हम बचने चाहिए कोई मरे जिए, ये तो तीव्रतम कषाय है, और मोक्षार्थी को ऐसी कषाय नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? अनाहारी स्वरूप जान रहे हो, मैं अनाहारी स्वरूप हूं और बिना भोजन किए चल नहीं पा रही है, तब भोजन आदि कैसा हो? फिर कैसा हो? जिसमें कम से कम जीवों का घात हो, किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसको कह रहे हैं। और क्या मान लिया? हमें कुछ बंद नहीं होता, तीव्र कषाय से तीव्र बंद, कषाय से तीव्र पाप बंद नहीं होगा। और अपने मन से सोच रहे हैं भैया हम तो बस निर्बंध हैं, देखो ज्ञान स्वरूप का को जानते हैं, करता क्या है, हमें कौन सा बंद होता। और परिणति में जो कषाय चल रही है उसे बंद होगा कि नहीं होगा? तीव्र कषाय से तीव्र बंद, मंद कषाय से मंद बंद, और स्वभाव के आश्रय से निर्बंध। परिणति स्वभाव का आश्रय ले रही है तो निर्बंध, परिणति में परलक्ष्य होते हुए तीव्र कषाय है तो तीव्र बंद। तुम्हारा उठना बैठना आगम के प्रतिकूल है तो तीव्र बंद, आगम के प्रतिकूल तभी होगा जब तीव्र कषाय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये अकेले खाने पीने उठने बैठने की बात नहीं है, सब कुछ लगा लेना। पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित न हो और अपने में कुछ अपूर्णता भाषित न हो, इसका नाम है कि पर्याय में परिवर्तन हुआ। अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं अब और इन्होंने व्यवहार, जो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र थे, वो तो क्रिया कांड में तत्पर था, उसे मोक्ष समझ रहा था, और इसने क्रिया कांड को निरर्थक जान के छोड़ दिया। समझ में आ रही है? इसने क्या कर दिया? क्रिया कांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। अब देखो पर्याय में देवशास्त्र गुरु के एक व्यक्ति, पर्याय में देवशास्त्र गुरु की विनय भक्ति बहुमान है ना, और दया दान व्रत भक्ति इसमें तत्पर है, लेकिन भगवान आत्मा को नहीं जानता। और एक ये कह रहा है मैं तो भगवान आत्मा हूं, और इसने पूजा पाठ व्रत नियम संयम छोड़ दिए। दोनों जगह मिस्टेक हो गई। अच्छा, अब ये देवशास्त्र गुरु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो है ही, और पर्याय में देवशास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं होएगा, तो फिर कहाँ होएगा? बोलो।
फिर फेसबुक, टीवी, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, ये तुम परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके पूर्ण वीतरागी हो जाओ तो तुम्हें देव शास्त्रु के आलंबन की कोई जरूरत नहीं। और जब तक परिणति में राग विद्यमान है तब तक शुद्ध आत्म और पंचगुरु जग में शरणों दो। पाप परिणाम होंगे, उठने बैठने खाने पीने के परिणाम होंगे, ये जैन शासन में स्वीकार है। जिस जिस गुण स्थान में जितना पाप भाव होता है, अनेकांत स्वरूप को जानकर वो पाप भाव स्वीकार है, लेकिन पाप का पक्ष स्वीकार नहीं है, कषाय का पक्ष स्वीकार नहीं है, शुभ भाव का भी पक्ष स्वीकार नहीं है। शुभ अशुभ दोनों होते हैं। अब भैया तू तेरे को वस्तु स्वरूप तो पता नहीं है, तो इधर तो तूने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया। ऐसे पक्षपाती को द्रव्य स्वभाव का अवलंबन नहीं होता और व्यवहार क्रिया कांड को निरर्थक जानकर छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास क्या बचा एकांत से? बोले क्या बचा? द्रव्य स्वभाव का आलंबन नहीं है, क्योंकि तुम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते और शुभ भाव को क्रिया कांड जानकर छोड़ रहे हो। तो अब आपके पास अकेला क्या बचा? बोलो कौन बताएगा? अशुभ बचा, अकेला अशुभ बचा। अशुभ बचेगा, काला अशुभ बचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकेला अशुभ बचा। अब बोलो तुम्हारी क्या होनार होने वाली है? तुमने कहा कल्पित स्वरूप समझ रखा है, कल्पित। समझ में आ रही है? तो अब ये दोनों निरुद्धमी हो गए, अर्थात ये अपने परिणति के दोष को मिटाने के लिए उद्यमवंत नहीं होता। फिर से किसी ने अपने को बोला आप तो एकदम बेकार व्यक्ति हो और बुरा लग गया, तो अब निरुद्धमी हो गया। देखो हमें कसाय हुई सो क्रमबद्ध में हुई कि भैया तुम्हें गुस्सा क्यों आ गई, तुम तो स्वाध्यायी हो। अब वो हमें तो क्रमबद्ध में हो गई, हम तो भगवान आत्मा है। इसने उद्यम नहीं किया ना कषाय का के अभाव का। बाद में भी उद्यम हो सकता है, क्या? पूरा विचार करे। अरे मेरे से कहाँ कहा, अरे जिस बात को जिस चीज को लेके हुआ वो परद्रव्य मेरे लिए इष्टनिष्ट नहीं, मैंने निर्णय किया था। देखो कषाय वर्तमान में पर्याय में इतनी कषाय विद्यमान है, इसका मुझे ज्ञान हो रहा है। ये कषाय भी अभाव करने योग्य है। कर्म के उदय के बिना ये सब कैसे घटना घटित होती? अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय है और मैं भगवान आत्मा हूं। तो इसने अब क्या किया? उस कषाय के अभाव के लिए इसने मेरी परिणति में कषाय उत्पन्न हुई है ये भी स्वीकार किया, और ऐसा स्वीकार नहीं किया कि कषाय पर के कारण हो रही है, ऐसा स्वीकार नहीं किया। समझ में आ रही है? और उस कषाय को भी स्वीकार किया और उस कषाय के अभाव के लिए उद्यमवंत भी हुआ और स्वभाव को याद भी किया। अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, क्या 10-5 हजार रुपए के लिए, क्या कुछ शब्दों के लिए, ये तो मेरे लिए इष्टनिष्ट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे दोनों अपने पड़कों को जानने वाला उद्यमवंत होता है। और तुमने क्रियानय का पक्षपात लिया तो तुम भगवान आत्मा को नहीं जानते, और तुम भगवान आत्मा को कहते हो अपनी कल्पना से समझ लिया मैं तो अनारी हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। भैया तुम ज्ञायक हो तो ज्ञेय से अप्रभावी होते हैं ना ज्ञायक। तो ऐसा तो कल्पित स्वरूप समझ के और पर्याय में धूमधड़ाम चल रही है जबरदस्त। कषाय उत्पन्न हो रही है और अपने मन से बोल रहा है कि मुझे बंध नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये पक्षपात का झंझट है, ये एकांत स्वरूप समझने का ये झंझट है। इसने क्या कर दिया? व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। छोड़ने का तो उपदेश दिया ही जाता है, जो जो जहां साधक है ते तहां बाधक है। साधक ये स्यादवाद है, जब तक आप पूर्ण वीतरागी नहीं हुए हो
तब तक परिणति उत्पन्न होगी, और यदि पाप भाव में तीव्रता होगी तो शुभ परिणाम नहीं होंगे, और पाप भाव होने से तीव्र बंध होगा। तो उनसे बचाव के लिए देवशाह गुरु के समीप आते हैं तो पाप परिणाम से बच जाते हैं, और देवशाह गुरु के समीप आने पर अपनी याद आती है, ओहो मैं तो आपके जैसा भगवान आत्मा हूं, तो वो शुभ भाव भी छूट कर, वो शुभ भाव को धर्म नहीं जानता, धर्मी के आश्रय से धर्म होता है ऐसा जानता है, तो भगवंतों के पास आकर और अपने ज्ञान स्वरूप का आश्रय करता है। ये राइट वे है। समझ आ गई बात? तो शुभ, यहाँ पर कह रहे हैं ना कि शुभ परिणाम भी बंध के हेतु हैं, तो उसने शुभ भाव का भी लक्ष्य छोड़कर वो भगवान आत्मा का आश्रय करता है, तो कोई काम गड़बड़ नहीं होता। देखो और क्या कह रहे हैं, और गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसे ज्ञान न के पक्षपाती लोग जो कि स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणाम को छोड़कर स्वच्छंदी होकर फिर उनके पास अकेले विषय कषाय बच जाते हैं, उन्हीं में वर्तते हैं, वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं। दोनों प्रकार के संसार में डूबते हैं, धोखे में नहीं रहना। अब आगे बहुत अच्छी चर्चा आ रही है कि कैसे स्वरूप का उद्यमी हुआ जाता है, स्वरूप का पुरुषार्थ कैसे करते हैं, कि पर्याय का भी बराबर ज्ञान, और हमने निर्णय किया है कि हमारा क्या स्वरूप है, तो उसकी पर्याय में परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन? खाने पीने उठने बैठने मात्र संबंधी परिवर्तन नहीं, ज्ञान श्रद्धान संबंधी परिवर्तन, जिससे कि उसकी मिथ्या बुद्धि, मिथ्या अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय मिटता है, और जिसका विपरीत अभिप्राय मिटता है उसका चारित्र सुधरता है। ऑटोमेटिक चारित्र में चीजें आती हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो। बढ़िया, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। अच्छा बात